कैसे अन्न पैदा होगा। यहां के सभी ज्ञानी ध्यानी हो गए, जनता भूखों बनने लगी। अकाल तो तुम्हारे जैसे राजा के राज्य में पड़ ही नहीं सकता। तो उस भ्रमित जनता को संदेश देने के लिए तुम्हारे द्वारा हलग्राही की गई कि जब राजा हल चलाएगा तो सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष और व्यक्ति विशेष जैसा कार्य करते हैं उसका अनुपालन वहां की प्रजा करने लगती है। तो सभी ने फिर ध्यान छोड़ दिया, सभी हल चलाने लगे और तुम्हारे यहां की जनता सुख शांत पूर्वक जीवन बिताने लगी। अब एक बात कहना चाहूंगा मैं तुम्हें, ये हाथ जोड़ते हो तुम बार बार हमारे आगे, अच्छा नहीं लगता हमें। क्यों नहीं लगता पूछो। हाँ हाँ, वैसे हमारे मिथिला की जो संस्कृति और सभ्यता है, अतिथि देवो भव, आप हमारे देवता के तुल्य हैं, इसलिए हाथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है। फिर आपको क्यों अच्छा नहीं लगता है, आप बतलाइएगा। हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुम क्षत्रिय राजा हो। क्षत्रिय राजा हो कि नहीं? अवश्य। और क्षत्रिय राजा अगर ज्ञानी है तो ब्राह्मण के आगे तो सर झुकाएगा और उसका दिव्य फल भी उसे प्राप्त होगा अगर वो सर झुकाएगा, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है पूर्ण एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सिर्फ ब्राह्मण के श्री चरणों का पूजन किया जाए, इसके अलावा कोई संसार में पूर्ण है ही नहीं। वो तुम बार बार अर्जित करना चाह रहे हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है? हाथ जोड़कर खड़े ना हो तुम, ये कर परमात्मा के द्वारा कुछ कर दिखाने के लिए प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। इनके द्वारा वो हलचल मचा दो कि जमाना जान जाए कि जनक भी कोई राजा है। तो कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर खड़े ना हो तुम, अरे क्रांति मचा दो भूतल में, अपनी इन प्रबल भुजाओं से बस अग्निवृष्ट कर दो थल में। हे कर्म योग, हे धर्म योग, अरे तुम पर ये अरमान रहेगे, आशीर्वाद यही है मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ अपना कार्य करो, हम अपना लक्ष्य स्वयं खोज लेंगे। मैंने सुना है आगे राजा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि भोलेनाथ के इस पावन अजगों को जो चढ़ाएगा, उठाएगा या तोड़ेगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो इस मूर्ख के द्वारा ये गलत प्रतिज्ञा कर डाली गई है। अब हम आ चुके हैं और जब लंका आ चुका है, लंकाधीश मंजू मिथिला मद्दात, तो हमारे द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है उसे गौर से सुना जाए। कर डाला इसने भीषण प्रण, अब हम चाहते हैं कि होगा नहीं धनुष का कर्षण, कोई भी धनुष का खंडन नहीं करेगा। और जिसके हृदय में ऐसा अगर विचार है तो आ जाए, माई का लाल है कोई, आ जाए, रावण स्वागत के लिए खड़ा है। श्रीमान जी आ गए और आते आते प्रारंभ भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल इन्हीं का नहीं, संसार के हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है क्या कि यदि किसी की कन्या के विवाह में जाए तो सहयोग करे। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है भाई, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम सहयोग कर सके। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है,
लेकिन उपद्रव तो न मचावे। लंका वाले हैं, जो करें वो थोड़ा है। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी। जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रवणतपुर के रहने वाले बलनंदन बालेश भक्त वेश, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की। आपने अपने विचार सभा के मध्य में रखे, आपने कहा मूर्ख जनक ने यह अनुचित प्रण कर डाला है। क्या राजा जनक का प्रण अनुचित है? नहीं है। अब अनुचित क्यों है? बोले भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने का प्रण किया है, तो यह कोई अनुचित नहीं है। क्यों अनुचित नहीं है? क्योंकि यह धनुष भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज राजा देवराज को क्यों दिया था? यज्ञ के लिए। और धनुष यज्ञ राजा जनक कर रहे हैं। तद यज्ञ फलम तेन, सूत्र है वाल्मीकि रामायण का। तद यज्ञ फलम तेन मैथले नोत्तमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदेवतई। अब इसका अर्थ कर देता हूं। तद यज्ञ फलम तेन, यज्ञ के फलस्वरूप किसको मिला? मैथले नोत्तमम धनु, मिथिला के उत्तम नर शार्दूल। नर शार्दूल माने नरश्रेष्ठ, मिथिला के नरश्रेष्ठ। अर्थात उस समय राजा देवराज थे मिथिला में, तो राजा ही नरश्रेष्ठ है राज्य का। तो मिथिला के नरश्रेष्ठ याचितम नर शार्दूल, जिस समय मांगा गया ये धनुष, तो भगवान शंकर ने दिया और अकेले नहीं दिया। किसने किसने साथ में लिया? किसको? बोले सुनाभम सर्व देवतई, सारे देवताओं को साथ में लेकर के भगवान शंकर ने ये धनुष यज्ञ के लिए तद यज्ञ फलम तेन देवराज को दे दिया। राजा जनक वही कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। सुन, कुछ लोग धनुष यज्ञ देखने आए, तो ये क्या राजा